हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टोक्स जी से हम बात कर चुके थे। स्टोक्स जी ने हमको सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए उनका लॉ के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे एक पार्टिकल किसी एक इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम में जब डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो उस पर एक बायंसी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसका सेल्फ वेट लगता है नीचे की तरफ और डायरेक्ट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। काउंटर बैलेंसिंग कुछ ऐसी चली कि आपके पास में W माइनस एफ बी हो गया एफ डी के बराबर, तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो, तो वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, इसीलिए आराम से इतना रिवाइज तो करवा ही सकता हूं। ठीक है, तो आपके पास में वहां पर जब इतना कुछ हुआ तो वहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिली और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को आपने बोला था सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये तो हो गया था मेन थीम। आपने वहां पर उसके कुछ ड्रॉबैक, आपने कुछ लिमिटेशन देखे, लाइक पार्टिकल साइज की एक रेंज है 0.2 से लेके 0.0002 mm की। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी की सेम नहीं होगी, दैट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। फर्स्ट वन इज ही हैज अज्यूम्ड दैट पार्टिकल इज स्फेरिकल, पार्टिकल वहां पर स्फेरिकल है इसलिए उसने डायमीटर यूज कर लिया है, एंड दैट इज रॉन्ग क्योंकि फाइन पार्टिकल आपके प्लाज्मा में प्लेटलेट्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और लास्ट चीज जो स्टेटमेंट में बोली कि कोई भी एक पार्टिकल किसी एक इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम में नहीं बल्कि सेवरल पार्टिकल सेटल टुगेदर, कुछ पार्टिकल आपके पास में साथ में डाउनवर्ड मूवमेंट वहां पर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आई कि आपके पास में सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म किया था फॉर सिल्ट एंड क्ले, इतना तो क्लियर था। तो हम यहां पर आपके पास में किस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम यहां पर बोल देते हैं, हम यहां पर टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज योर सेडिमेंटेशन एनालिसिस को, सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और अब देखो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में दो मेथड आए थे, एक आया था आपके पास में पिपेट मेथड, एक आया था हाइड्रोमीटर मेथड। तो जब पिपेट यूज करना तो पिपेट मेथड बोल देना, जब हाइड्रोमीटर यूज करना तो हाइड्रोमीटर मेथड बोल देना। तो आप किसकी बात कर रहे हो, आपने यहां पर बात कर ली आपके पास में पिपेट मेथड की। किसकी बात कर ली, पिपेट मेथड की। थोड़ा सा करेक्ट चीज, करेक्ट क्या बोलो, करेक्ट ना करके मैं बोलता हूं कि इससे भी थोड़ा सा पहले की बात कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करना था, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करने के दो मेथड हैं, एक है पिपेट मेथड और एक है हाइड्रोमीटर मेथड। बट दोनों के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो आप बोलते हो हाँ सर क्या रिक्वायर्ड होगा, बोले कि सैंपल रिक्वायर्ड होगा। सैंपल रिक्वायर्ड होगा तो नहीं, यहां पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस है तो सैंपल भी आपके पास क्या होगा, सैंपल के नाम पर आपके पास में यहां पर सॉइल सस्पेंशन होगा। क्या होगा, सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन होगा आपके पास में सैंपल के नाम पर। सॉइल सस्पेंशन क्या है, सॉइल सस्पेंशन और कुछ नहीं, सॉइल प्लस वाटर का मिक्स जो है उसको आपने बोल दिया सॉइल सस्पेंशन। भैया सेडिमेंटेशन हो रहा है, और सेडिमेंटेशन हो रहा है तो इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक लिक्विड मीडियम होगा जिसमें पार्टिकल होगा और वो सेटल कर रहा होगा। बात समझे, तो पार्टिकल क्या होगा, वो या तो क्ले होगा या तो सिल्ट होगा, तभी तो तुम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं तो ऑब्जर्व क्यों करते। और वो किसी मीडियम में आपके पास में डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो किस मीडियम में डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो पानी से बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आपके पास में और क्या बोल रहे तुम, कुछ नहीं कि सॉइल प्लस वाटर दोनों के आपके पास में मिक्स को आप क्या बोल देते हो, सॉइल सस्पेंशन। तो मेरे दोस्तों इस पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड को परफॉर्म करने से पहले आपको रेडी करना होगा, क्या आपको रेडी करना होगा सॉइल सस्पेंशन। ठीक है, तो जब सॉइल सस्पेंशन को रेडी किया तो बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मार्केट से नहीं, मतलब साइट से जाके तुम वहां पर क्या ले आओगे, सॉइल लेके आ जाओगे। तुम साइट से जाके वहां पर सॉइल लेके आ जाओगे, पानी तुम्हारे घर में होगा, दोनों को मिला दोगे, मिक्सचर बन जाएगा। बोले सर इसमें क्या बड़ी बात थी, तो बड़ी बात है क्योंकि आप हो सिविल इंजीनियर, टेक्निकल पढ़ना है आपको, और टेक्निकल में कुछ तो टेक्निकलिटी आएगी, नहीं तो सब तो घर में ही हो जाता, तुम्हारे कॉलेज क्यों जाते, बात समझे। तो सॉइल प्लस वाटर को मिक्स करना है, सॉइल सस्पेंशन को बनाना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर दो छोटे छोटे टर्म आते हैं, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, पिपेट मेथड अभी मैं नाम नहीं देता, मैं इसको तो मेथड तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं सैंपल तो रेडी कर लूं। तो मैंने सॉइल सस्पेंशन को रेडी करना था, तो यहाँ पर आपके पास में दो ट्रीटमेंट आप यहाँ पर देते हो। एक टर्म आता है आपके पास में दैट इज योर प्री ट्रीटमेंट, और एक आता है आपके पास में दैट इज योर पोस्ट ट्रीटमेंट। सॉइल सस्पेंशन में दो टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, दो ट्रीटमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक आता है आपके पास में वहां पर क्या है, दैट इज योर प्री ट्रीटमेंट, और एक आपके पास में क्या है, दैट इज योर पोस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, दो ट्रीटमेंट परफॉर्म करने थे, एक है प्री और एक है पोस्ट। तो बात आती है आपके पास में ऐसा क्यों, तो सुनो,
जब प्री ट्रीटमेंट की बात करी, किसकी बात करी? प्री ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट क्यों? आपने वहां पर किसको मिलाया? आपने वहां पर सॉइल को पानी में मिलाया। और अगर मान लो जो तुम सॉइल वहां पर लेके आए हो, जिस सॉइल की तुम बात कर रहे हो, जो सॉइल तुम वहां पर लेके आ रहे हो, और अगर इस सॉइल में आपके पास में मान लो क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर हुआ। अगर इस सॉइल में आपके पास में, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि प्री ट्रीटमेंट आपके पास में क्यों परफॉर्म करें, अगर तो प्री ट्रीटमेंट आप परफॉर्म करते हो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज present, when organic matter is present in the soil, so oxidizing agents are added, oxidizing agents are added to oxidize, obvious सी बात है, to oxidize the organic matter, to oxidize the organic matter। कहने का मतलब क्या है? देखो कि तुमने जब वहां पर सॉइल लेके आए और सॉइल में मान लो कुछ ऑर्गेनिक मैटर हुआ, और ऑर्गेनिक मैटर जब हुआ पानी के साथ मिलाया और मान लो उसका डिकम्पोजिशन हो गया, मान लो वहां पर कुछ चीजें वहां पर आपको देखने, कोई प्रोसेस देखने को मिली, तो तुम तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे, डिकम्पोजिशन भी साथ में चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रोसेस में दिक्कत चली जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? या तो ये ऑर्गेनिक मैटर होना, और अगर हो तो आपके पास में आप क्या करो? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर दो, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसका खात्मा कर देंगे, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो प्री ट्रीटमेंट। तो बोले सर क्या जरूरी है प्री ट्रीटमेंट हर बार देना पड़ेगा? अरे भाई जरूरी नहीं है, अगर बीमार हो तो इलाज करवाओगे, बीमार नहीं तो क्या इलाज करवाओगे? तो आपके पास में अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देना, और अगर वहां पर तुम्हारे पास में नहीं है तो मत करो। ठीक है, तो पहला क्या आपके पास है? प्री ट्रीटमेंट। क्या? व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एडेड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, 0.2 नॉर्मल HCl वगैरह आप यहाँ पर ले लेते हैं, किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो ये क्या हो गया आपके पास में? प्री ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर आता है क्या? नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है दैट इज योर पोस्ट ट्रीटमेंट। क्या आ जाता है? पोस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर आ जाता है। आप सुनो, पोस्ट ट्रीटमेंट की जब मैंने बात करी, तो पोस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि जब आप यहाँ पर आपके पास में इस सॉइल प्लस वाटर को मिलाओगे, तो क्या सरफेस पर कुछ ना कुछ फ्लॉक बनेंगे, झाग, फ्लॉक, क्या आपके पास में वो कुछ ना कुछ बनेंगे? अगर वहां पर कुछ फ्लॉक बने, तो लाइक पानी का लेवल है आपके पास में ये, और आपके पास में ये रीडिंग लेने के लिए जो भी कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होगा, मैं बोलता हूँ पानी का लेवल है आपके पास में ये, और आपको यहाँ पर रीडिंग लेनी थी और इसमें रीडिंग लेनी थी, तो आपके पास में जब इसको रीडिंग लेनी है, एग्जैक्ट आपको ये रीडिंग चाहिए, तो ये बताओ अगर यहाँ पर फ्लॉक वगैरह होंगे सरफेस पर, तो क्या इसका एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाएगा? नहीं। तो इसको आपको एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए आपने क्या बोला कि आपको यहाँ पर इन फ्लॉक्स को हटाने के लिए आप यहाँ पर क्या बोलते हो? पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हो। तो इसमें मैं लिख देता हूँ आपके पास में that is your to remove the flocks। क्या बोलते हैं? post treatment is done for removing the flocks by adding deflocculating agent in the soil suspension। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा की पॉइंट और कभी जिक्र में लेना, मैंने कभी इंटरव्यू में बैठे गए तो वहां पर पूछ ले कि प्री ट्रीटमेंट करवाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना है, किस में करोगे? सॉइल में करोगे कि वाटर में करोगे? भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना है तो सॉइल में करोगे कि वाटर में करोगे? अरे कहीं भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास सॉइल में करोगे तो भी, सस्पेंशन में करोगे तो भी। बोले पोस्ट ट्रीटमेंट कहां परफॉर्म करोगे? तो भैया पोस्ट ट्रीटमेंट तो तुम आपके पास सॉइल सस्पेंशन में ही परफॉर्म करोगे। क्यों? क्योंकि जब मिलाओगे तभी तो वहां पर आपके पास फ्लॉक बनेगा, पहले से थोड़ी ना सॉइल फ्लॉक लिए चलाएगा। यहाँ तो आपके पास में वो सॉइल में है, तो चाहे सॉइल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मिक्स कर दो, चाहे मिक्सर में मिक्स कर दो, बात बराबर। बट यहाँ पर सॉइल सस्पेंशन में कुल मिला के बात ही, ये पहले का प्रोसेस है, ये बाद का प्रोसेस है। सॉइल सस्पेंशन बनने के दौरान का प्रोसेस है प्री ट्रीटमेंट, बाद का प्रोसेस है पोस्ट ट्रीटमेंट। तो अब समझ में आ गया कि अब अगर बिल्कुल शॉर्टकट अगर वन लाइनर बोलो तो प्री ट्रीटमेंट इज डन फॉर रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सॉइल बाय एडिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सॉइल और सॉइल सस्पेंशन। सेकंड वन इज व्हाट? पोस्ट ट्रीटमेंट इज डन फॉर रिमूविंग द फ्लॉक्स बाय एडिंग डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट, या फिर आप इसको बोल देते हो डिस्पर्सिंग एजेंट। आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा क्या? पोस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो सॉइल सस्पेंशन बनाया,
प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट पर। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब देख लिया करो तुम यहाँ पर। क्या क्वेश्चन हो सकता है अगला तुम्हारे दिमाग में कि सर जी ये बताओ कि क्या दोनों ट्रीटमेंट साथ में देंगे, क्या दोनों ट्रीटमेंट जरूरी है साथ में देंगे? ऐसा नहीं है। अरे भैया ऑर्निंग मैटर तो ऑर्निंग मैटर दो, ऑर्निंग मैटर को ऑक्सीडाइज करवा दो, फ्लॉग नहीं बन रहे मत करो। अगर तुम्हारे पास ऑर्निंग मैटर नहीं है, फ्लॉग बस बन रहे तो इसको परफॉर्म करो, दोनों बन रहे दोनों परफॉर्म करो, दोनों नहीं हो रहा दोनों मत परफॉर्म करो। बट एक सेफ्टी फीचर बता दिया कि हाँ ऐसा होता है, जनरली होगा, तो आप इसको यहाँ पर परफॉर्म कर लेना। तो एक आपके पास में क्या हो गया, एक आपके पास में यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट हो गया, एक आपके पास पोस्ट ट्रीटमेंट हो गया। क्या रेडी कर लिया? रेडी कर लिया आपने क्या, सॉइल सस्पेंशन। और अब क्या करेंगे, अब उठा के ले आएंगे आपके पास में पिपेट। क्या लेके आ जाएंगे? पिपेट उठा के ले आएंगे। कौन सा मेथड परफॉर्म कर देंगे? पिपेट मेथड को परफॉर्म कर देंगे। और अब सुनो कैसे। ये सब कहानी तुम कर क्यों रहे हो? बीच बीच में कहीं ना कहीं लिंक टूटता होगा, पढ़ते रहते हो, तुम्हारे पास में पढ़ाई करते हो, बीच बीच में नहीं कहीं बैठ जाते, अरे भैया हम कर क्यों रहे हैं सब। फिर आप वहां पर देखने लगते हो कि अच्छा हमको एक अच्छा सा बंगला चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें चाहिए आपको। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो कि आपके पास में काम कर क्यों रहे, तो आप वहां पर देख लगते हो। सिमिलरली पिपेट मेथड पढ़ते पढ़ते हमको ध्यान आ रहा है भैया पढ़े क्यों जा रहे हैं, तो ध्यान आया कि पढ़ रहे थे पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए। तो बोले पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपने बोला आपको चाहिए परसेंटेज एन और चाहिए पार्टिकल साइज डी। दो चीजें आपको निकालनी है, इसके लिए आपने परफॉर्म किया पिपेट मेथड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास पिपेट मेथड में क्या किया, सॉइल सस्पेंशन ले लिया। क्या ले लिया? सॉइल सस्पेंशन। ये आपके पास से मान लो क्या था, सॉइल सस्पेंशन था। नाम क्या है? पिपेट मेथड। मतलब क्या यूज किया होगा? पिपेट यूज किया होगा। पिपेट लेके आ गए, पिपेट लेके आ गए आपके पास में, मान लो कि ये पिपेट से आपने यहाँ पर क्या लिया, इससे सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है। पिपेट से आपने यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किया। जनरली पिपेट का वॉल्यूम कितना होता है, 10 ml का पिपेट लेते हैं। और कितनी हाइट से, बोले कहीं से भी सैंपल उठा लेंगे नहीं, तो आप एक डेप्थ फिक्स करते हो, आप ये डेप्थ फिक्स करते हो कि 10 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड हाइट से आपके पास में आप नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पर लेते हो, ठीक है। तो इसके पीछे का मेन थ्योरी जरूरत नहीं है जानने की आपको। मेन थ्योरी जब आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस समझाएंगे तब आपको वहां पर मेन थ्योरी बता देंगे, वहां ज्यादा क्लियर कर पाओगे तुम। अभी तुम इतना समझो, सिर्फ अभी के लिए तुम इतना समझो कि एक पर्टी को आपको 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से पूरे के पूरे सैंपल उठाने हैं। नंबर ऑफ सैंपल उठा लो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का कंसंट्रेशन देख लो, तो आपको चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ पर आपके पास में परसेंटेज एन और डी को जब यहाँ पर निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। परसेंटेज एन इज इक्वल टू होता है आपके पास में क्या, परसेंटेज एन इज इक्वल टू हो जाता है एम डिवाइड बाई डी। एक सेकंड रुक जाओ, आपके पास में यहाँ पर अगर मैं बोलूं आपके पास में क्या, तो आप इसको यहाँ पर बोल देते हो दैट इज योर एम डी। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया आपके पास में परसेंटेज एन, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो तो आप यहाँ पर बोल देते हो दैट इज योर एम आपके पास में वी डिवाइड बाई आपके पास में बोल दिया क्या, पिपेट, पिपेट है ना, तो आपके पास में एम पी बोल दो, वॉल्यूम ऑफ द पिपेट वीपी बोल दो, माइनस एम डैश डिवाइड बाई कैपिटल वी बोल दो, डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास में कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल वी। दिस वन इज योर परसेंटेज एन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बोलता है वो सुनो। यहाँ पर चीजें क्या है, एमपी की बात करो, एमपी की बात करो, ये एमपी है आपके पास में, ठीक है। तो ये एमपी क्या है कि जो आपके पास में इस पिपेट से आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसमें आपके पास में मास क्या है उस सैंपल का। मतलब इसको अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं तो एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, मास ऑफ सॉइल सॉलिड कलेक्टेड फ्रॉम पिपेट। पिपेट से जो आपके पास सैंपल कलेक्ट हुआ, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, मास ऑफ सॉइल सॉलिड इन द सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पिपेट। पिपेट से जो भी मैं वॉल्यूम लेके आऊंगा उसमें जो भी मास मिला मैंने इसको बोल दिया एमपी। वीपी क्या हो गया आपके पास में, वीपी हो गया आपके पास में वॉल्यूम ऑफ पिपेट, जनरली कितना होता है 10 ml। अब आपके पास में कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है आपके पास में टोटल मास ऑफ सॉइल सॉलिड यूज्ड फॉर, टोटल मास ऑफ सॉइल सॉलिड यूज्ड फॉर मेकिंग सॉइल सस्पेंशन।
सॉइल सस्पेंशन को बनाने के लिए जितना आपने 500 ग्राम सॉइल यूज किया तो 500 ग्राम, V क्या हो जाएगा, V हो जाता है आपके पास में दैट इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ठीक है, लास्ट चीज बची आपके पास में m डैश। सो m डैश क्या हो जाता है, m डैश हो जाता है आपके पास में मास ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग और डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट एडेड, मास ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट आपके पास में एडेड। सो mp क्या, ये पूरा एक वॉल्यूम आपने बनाया है, सॉइल प्लस वाटर का सस्पेंशन बनाया है, तो सुनो सॉइल प्लस वाटर का टोटल वॉल्यूम आपके पास में v, m क्या है, ये सॉइल का आपके पास में मास है m, ये v टोटल वॉल्यूम, m डैश मास ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट का जो पाउडर डाला होगा फ्लॉक को हटाने के लिए उसका मास, ये यहाँ पर mp डिवाइड बाय vp, vp है वॉल्यूम ऑफ द पिपेट जिससे सैंपल कलेक्ट किया, mp क्या है, मास ऑफ द पार्टी, मास ऑफ द सॉइल सॉल्यूट जो कि इस पिपेट से आपने वहां पर कलेक्ट किए होंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास में परसेंटेज n को निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पार्टिकल साइज g कहां से निकालेंगे, तो स्टोक्स लॉ पढ़े थे, और स्टोक्स लॉ क्या पढ़े थे, vs इज इक्वल टू g माइनस 1 GD स्क्वायर अपॉन 18 इंटू न्यू, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो यहां पर आपके पास में जब d को आपको निकालना है तो बाकी सारी चीजें नोन होंगी। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में जब पढ़ते हो तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में वीएस निकालना पड़ता है, ये पता होता है, यहाँ पर ये निकालना है मतलब ये पता है। वीएस क्या हो जाएगा, वीएस आपके पास में हो जाता है ये जो आपने स्टैंडर्ड हाइट लिया था आप इसको बोल देते हो HE, तो HE डिवाइड बाई जिस टाइम इंटरवल में आपने वहां पर सैंपल कलेक्ट किया होगा दैट इज योर T। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको D का वैल्यू मिल जाता है। ये किसकी बात हो गई आपके पास में, ये आपके पास में यहाँ पर किसकी बात हो जाती है, पार्टिकल साइज D की बात हो जाती है। तो एक बार फिर से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, आपके पास में सैंपल को रेडी किया, शुरुआत की 10 सेंटीमीटर हाइट से आपने वॉल्यूम यहाँ पर आपने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड ये बोल दिया HE। तो आपने क्या बोला, इस HE के ड्यूरेशन, HE हाइट में आपने T ड्यूरेशन में अगर टाइम में वहां पर सैंपल लिया तो HE डिवाइड बाई T दैट इज इक्वल टू योर VS। सिर्फ फॉर्मूला समझो क्योंकि वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या है, सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, सो अभी के लिए Vs इज इक्वल टू HE बाई T, क्यों हम ये मान लेते हैं इस HE हाइट को ट्रेवल किया है T ड्यूरेशन में, सो HE बाई T दैट इज योर Vs एंड Vs इज आल्सो इक्वल टू G माइनस 1 GD स्क्वायर अपॉन 18 इंटू न्यू। इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं ताकि हमको D मिल जाए। क्या मिल गया, यहाँ से D मिल गया। परसेंटेज एन के लिए फॉर्मूला क्या है, MP डिवाइड बाई VP माइनस M डैश डिवाइड बाई V डिवाइड बाई कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल B। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, परसेंटेज एन मिल गया, परसेंटेज एन और D मिल गया, कहानी खत्म हो गई। यूज क्या कर लिया हमने, पिपेट मेथड। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो का टोटल मिला के सार क्या था, सार था कि आपको सॉइल सस्पेंशन बनाना है जिसमें सॉइल प्लस वाटर को मिलाना होगा। दो ट्रीटमेंट दोगे, प्री और पोस्ट। अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सीडाइज करना है तो प्री ट्रीटमेंट दिया, उनको मिलाने से फ्लॉक बनता है, फ्लॉक को हटाने के लिए डिस्पर्सिंग एजेंट या डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड कर दिया, पोस्ट ट्रीटमेंट हो गया। पिपेट मेथड में 10 ml वॉल्यूम का एक पिपेट लिया, शुरुआत ऊपर की 10 सेंटीमीटर हाइट से, नंबर ऑफ सैंपल लिए, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल में, सो HE डिवाइड बाय T दैट इज इक्वल टू VS इनटू दिस वन, सो D निकल के आ गया, परसेंटेज n के फॉर्मूले से परसेंटेज n आ गया, परसेंटेज n और एक बार आपके पास में D आ गया, कहानी आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट मेथड हम किस में जाएंगे, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जाएंगे। ठीक, वहां पर पूरा थ्योरी देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाइड्रोमीटर एनालिसिस के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।